हाय एवरीवन, आज मैं मैक्रोनी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बॉईल कर लिया मैक्रोनी को और नमक डाल के और ड्रेन आउट कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में गरम होने रखा है और उसमें दो चम्मच बटर डाला है और उसमें 1 चम्मच ग्राउंडनट ऑयल डाल दिया ताकि बटर जो है जले नहीं। जब ये गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जब ये तड़क जाए तो मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन के लिए उसको चॉप कर लिया है और ग्रीन चिली ऐड कर लिया है और उसके बाद उसको भी हम सॉटी कर लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से गार्लिक जो है अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, तो उसमें एक अनियन ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको भी हम ट्रांसल्यूशेंट होने तक, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको भी सॉटी करेंगे। ये ना बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मेरी तरीके से आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए तो मैंने एक टमाटर लिया है, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे। टमाटर के जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो मैंने हाफ़ स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, हाफ़ स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून से थोड़ा कम काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो है प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए। और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप इसको किड्स के लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक जो है टमाटर को अच्छे से गला देता है। जब ये अच्छे से भून जाए 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने 1 चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है, 1 चम्मच टमाटो सॉस है और हाफ़ चम्मच चटनी है। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। भूनते भूनते आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह टेक्सचर कितना अच्छा आया है। उसके बाद मैंने हाफ़ स्पून चिली फ्लेक्स और 1 स्पून से पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास सीजनिंग है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाता है। अब मैंने एक चीज़ स्लाइस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें ऐड कर दिया है। जो चीज़ है बच्चों को पसंद होती है तो ज़रूर चीज़ स्लाइस ऐड कीजिएगा, इससे ना बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर आता है। अब थोड़े से कटे धनिया पत्ती को ऐड करना है और अब मैंने नींबू के 2-3 बूंद नींबू डाला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना चीज़ी फ्लेवर लग रहा है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को तो पसंद है, बड़ों को भी अच्छी लगती है। अब मैंने जो हम मैक्रोनी को बॉईल कर रखा था उसको भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी बहुत फास्ट बन जाती है, किड्स के लंच बॉक्स में आप रख सकते हैं। आप एक बार देखिएगा इस तरीके से बना के। अब मैंने प्लेटिंग में की है, इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग और डालेंगे, बहुत टेस्ट इसका अच्छा आता है। अब मैंने एक क्यूब चीज़ है उसको भी ग्रेट करके डालेंगे, मैंने हाफ़ डाला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं और उसको ग्रेट करके ऊपर से ऐड कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।